रैखिक ठीक है। पेंसिल कहाँ है इसका जी? चलो चलिए, तो रैखिक युग्म स्टार्ट करते हैं। देखिए रैखिक युग्म कहते हैं किसको, सबसे पहले ये समझिए। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उस लाइन पे कोई लाइन आ रही है। तो ये जो देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन आई, तो इसने इसको दो एंगल में डिवाइड कर दिया, एक ये एंगल और एक ये एंगल। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी ओ सी, इस तरह से मैं नाम दे रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बात समझ गए? ये है इसका फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं है लीनियर पेयर आपको इसी तरीके से दिखेगा। लीनियर पेयर हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन हो, ये लीनियर पेयर हो। क्लियर है? जरूरी नहीं है दो ही हिस्सों में बांटो, हो सकता है ये तीन हिस्से में बांट दे, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ठीक है, ये ऐसे करके कर दे। क्लियर है? ये भी आपको लीनियर पेयर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे आपको देखना है। समझिए, इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म। अब यहां पे तीन है, तो अगर एक दो तीन है तो इसका मतलब एंगल एक जोड़ एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर कितना हो जाएगा? 180। बस समझ गए? स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल डिवाइड होगा उन सब का सम कितना होगा? 180। चाहे दो हो, तीन हो, पांच हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई भी हो, लेकिन स्ट्रेट एंगल पे ही हम ये लिखेंगे। क्लियर है? अब जैसे इसका सबसे आसान क्वेश्चन सब होता है कि जैसे ये लीनियर पेयर है, ये 60 डिग्री है, तो पूछ देगा ये कितना है। तो ये मुंह से भी कर लोगे तुम लोग कि भैया ये 60 है तो ये 120 है, लेकिन मुंह से हमेशा नहीं करना है, क्योंकि ये आपको लिख के दिया रहेगा ऐसे। तो पूछेगा कि आपसे कि एंगल एओसी कितना है। बस समझे? तो एंगल एओसी कैसा है? तो लीनियर पेयर लिखिए बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी बराबर कितना होगा? 180। बस समझ में आया? इसको क्या लिखे हम? बी ओ सी, इस एंगल को बीओसी लिखे। एंगल लिखना मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो बीओसी कितना है? 60। एओसी कितना है? कुछ नहीं है, निकालना ही है। अब इस 60 को इधर भेज दो, तो इधर बच गया एओसी और इधर हो गया 180 माइनस 60। कुछ बच्चे उल्लू 60 माइनस 180 कर देते हैं। किसको भेज रहे हो? 60 को भेज रहे हो ना, तो 180 तो रहबे करेगा ना रे। तो ऐसे नहीं करना है। तो ये 180 में से भी कितना घटेगा? 120। तो ये कितना होगा? 120। ये आप मुंह से भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चल रहे, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से आता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम है 2y प्लस 5, 2y प्लस 5, और ये बोल रहा है कि हम है 3x, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान 25 है तो y का मान बताए। क्लियर है? और सेकेंड में पूछ रहा है कि y का मान 35 है तो x का मान बताए। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको रैखिक युग्म पता है और रैखिक युग्म दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको दो एंगल ने डिवाइड किया है। तो रैखिक युग्म जब भी दिखे तो रैखिक युग्म लगाइए। अब कहिएगा भैया यहां पे कुछ लिखा नहीं रहे तो या तो लिख लो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं ए बी सी और इसको ओ, और इसको लिखो एंगल बी ओ सी जोड़ एंगल ए ओ सी बराबर 180। इसको हमने बोला बी ओ सी, इस एंगल को बोला ए ओ सी, 180। अब बी ओ सी के जगह पर क्या है? 3x, और ए ओ सी के जगह पर क्या है? ए ओ सी 2y प्लस 5 बराबर 180। अब देखिए यहां तक तो कर लिया। अब मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, यहां से। तो सॉल्यूशन 1, यानी कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25, तो x का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो 3x का मतलब है 25, तो ये गुना में है, क्योंकि कुछ नहीं है तो गुना है। क्लियर है? प्लस 2y प्लस 5 बराबर 180। क्लियर है? 25 दिया प्लस 2y प्लस 5, बच्चा बच्चा जानता है 75 और 5 ये दोनों जुड़ेगा, 80 आएगा।
प्लस 2y बराबर 100 और ये 80 इधर जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 100, 80 बचा कितना 100। क्लियर है? क्लियर है ना? अब तो 2y बराबर कितना आया 100, तो 2 को भी इधर भेजेंगे, लेकिन 2 इसमें क्या है गुना में है, गुना वाला इधर जाएगा तो 100/2, यानी कि y का मान कितना निकला? इस क्वेश्चन में y का मान निकल गया। क्लियर है रोहन बाबू? समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहीं से, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है तो आप चाहो तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। क्या समझ गए? कोई दिक्कत? तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो 3x है, तो इस बार x का मान नहीं डालना, ठीक है? तो 3x प्लस 2 गुने y का मान कितना है 35, डाल दीजिए, प्लस 5। कोई दिक्कत? शॉर्टकट कर दूं थोड़ा सा, चलेगा ना? 3x 35 दूनी 70, 70 में 5 जुड़ जाएगा तो 75, मैं 75 को उठा के सीधे इधर फेंक रहा हूं। कोई दिक्कत? तो ये 180 में से 75 घटेगा तो कितना आ जाएगा 100, और सब जानते हैं इधर 3x है, ये 3 इधर हटेगा तो इधर किस में आ जाएगा भागा में। इसको काटिए, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, x का मान कितना आ गया? क्लियर है? देखिए बच्चा, ये सबसे पहले बताइए, रेखिक युग्म दिख रहा है लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन जिसको 2 लाइन ने 3 एंगल में बांट दिया, तो तीनों एंगल का सम 180। तो सबसे पहले आपको लिखने का ढंग आना चाहिए, तो मैं तीनों लिखने का ढंग, इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, इसको c, इसको जिस पॉइंट पे मिला है o, ठीक है? सबसे पहले मुझे ये एंगल लिखना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये एंगल, तो मैं इस एंगल को लिखूंगा a o c, 1 मिनट, प्लस c o d या d o c, मैं लिख रहा हूं c o d। क्लियर है? प्लस इस एंगल को DOB या BOD। क्लियर है? एंगल लिखने में दिक्कत? अच्छा, ये साइन एंगल का है, पता है ना? अगर इतना भी लिख लेते हैं ना तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। AOC ये एंगल है, इसके जगह पर क्या लिखा है लिख लीजिए, प्लस है डालिए। COD कितना है X, COD इसको बोल रहे हैं ना X। BOD कितना है BOD X प्लस 10। कोई दिक्कत? सब बच्चा बच्चा जानता है x x जुड़ेगा, सब में प्लस है, तो ये x और ये x और ये x जुड़ के कितना x हो जाएगा? बच्चा बच्चा जानता है x x x 3x और 20 और 10, अब बराबर इधर बच्चा बच्चा जानता है 30, पहले इधर जाएगा, तो 180 माइनस 30, बच्चा बच्चा जानता है 150, बच्चा बच्चा जानता है ये 3 भागा में, तो x बराबर 150/3। ये तो जानते हो ना रोहन, जो जोड़ में है इधर माइनस जाता है, गुना वाला भाग जाता है, माइनस वाला प्लस जाता है, ये पता है? घट के कितना आया 50, x का मान आया 50। अगर आपसे पूछे x का मान कितना है तो आप कितना बोलोगे? लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि AOC कितना है, AOC, तो AOC में x प्लस 20 है, यानी कि 50 प्लस 20, यानी कि ये एंगल कितना हो गया? बात समझ में आया रोहन बाबू, सचिन बाबू? अब ये एंगल कितना हो गया 50, क्योंकि x है, और ये एंगल कितना हो गया 60, 50 प्लस 10। क्लियर है? तीनों एंगल देखो, 70 5 120, 120 60, 180 हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, अब कह रहा है a का मान निकालो, और अब आप सब जानते हो कि ये रेखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, तो आप सब जानते हो कि भैया कुछ नहीं, सिंपल लिख दो ना, a प्लस बी बराबर। अच्छा, इससे पहले वाला काम जो a है, b है, c है, o है, ये तो कर लोगे, BOC जोड़ AOC कर लोगे। क्लियर है? अब ये a प्लस बी बराबर 180, अब तो तुम इसको कुछ कर नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन एक चीज उसने दिया है, क्वेश्चन ने कहा है a माइनस 2b बराबर 30 डिग्री। अब इसको मान लीजिए, जो आपने लाया है इसको मान लीजिए फर्स्ट, और इसको मान लीजिए सेकंड। क्लियर है? अब सुनिए भाई, इसमें बराबर है, बराबर के इधर को हम राइट टर्म बोलते हैं,
इधर वाले को लेफ्ट बोलते हैं। कभी भी हम जोड़ते हैं तो राइट वाले को पहले जोड़ते हैं, फिर हम लेफ्ट वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। घटाते भी हैं तो लेफ्ट वाले को पहले घटाते हैं और राइट वाले को बाद। यानी कि सिंपल बाद में कहना गलती है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ घटाते हैं, राइट को राइट के साथ घटाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब एक बात बताइए, यहां पे बी क्या गो है? ए गो। यहां पे बी क्या गो है? 2 गो। लेकिन साइन में प्लस माइनस है, जोड़ेंगे तो काम गड़बड़ाएगा। ये कटेगा भी नहीं, भी कटेगा भी बी नहीं, लेकिन ए को अगर हम घटा दिए तो कट जाएगा। बात समझ गए? ए को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा? सिर्फ बी। तो जब भी इस तरह से समीकरण आए ना, तो एक को हटा दो, एक को कोशिश करो काटने का। क्या सुने? एक को कोशिश करो काटने का। बात समझ गए? अब जैसे बी को काटने में दिक्कत है, ये 2 है और ये ए को भी है दिक्कत, लेकिन यहां पे देखो ए भी 1 है और यहां भी ए 1 है, लेकिन दोनों में साइन क्या है? प्लस। प्लस वाले चीज को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। बात समझ गए? तो मैं थोड़ा घटाना अलग तरीके से सिखा रहा हूं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 लिखिए, ए प्लस बी, और मैंने क्या बोला है? राइट वाले को राइट में घटाना है, तो ए प्लस बी में से इसको घटाएंगे, तो घटाने का साइन और ब्रैकेट लगा के a माइनस 2b। कोई दिक्कत? ब्रैकेट क्यों लगाएं? क्योंकि यहां पे माइनस किए हैं इसीलिए। अब इधर घटाओ, 180 माइनस 30। देखिए, राइट वाले को राइट से घटाया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से घटाया, कोई दिक्कत? अब तोड़िए इसको, a प्लस b, a माइनस ए, माइनस माइनस प्लस 2b, कोई दिक्कत? इधर तब तक आ गया। अब सब जानते हैं ये ए से ये कितने बार बुलवा दिया बे? ये ए और ये ए गया, क्योंकि प्लस माइनस सेम सेम कटता है। इधर बच गया बी और 2b, तो ये कितना हो गया? 3b बराबर 100। सब जानते हैं इस 3 को भैया इधर भेज देंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 150/3, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया? बात समझे? समझे? लेकिन एक का तो और निकालना है, ए का वैल्यू बताओ रोहन, क्या दिक्कत है? इसको घटाए हैं, काटे हैं, इसीलिए कहते रेखिक समीकरण पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये नहीं करते, राजा की तरह आते थे, इसीलिए मैंने बैच को 11-12 को दे दिया। हाँ हाँ, रेखिक समीकरण है भी, दिया भी है। हाँ चलिए चलिए, कोई नहीं क्लियर करें। अब देखिए, बी का मान निकल गया 50, लेकिन ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो या तो 1 में या 2 में इस बी का मान डाल दो। तो मैं किस में डालू? 1 में डाल रहा हूं। 1 में समीकरण 1 में बी का मान डालना नहीं बोलते, रखने पे कोई दिक्कत? अब पहले लिखो, एक क्या है? ए प्लस बी बराबर कितना होता है? 180। बी का मान कितना है? तो ए प्लस बी का मान लिख देंगे 50 बराबर 180। सब जानते हैं 50 को इधर भेज देंगे, तो ए बराबर हो गया 180 माइनस 50, यानी कि ए का मान निकल गया 130। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब इसमें चारू है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस नीचे वाले पे ध्यान ही मत दीजिए। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और ये भी दिख रहा होगा, लीनियर पेयर दिख रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल 100, नाम में दे देता हूं ए बी ओ सी। तो बी ओ सी जोड़ एंगल ए ओ सी बराबर, कोई दिक्कत? बी ओ सी कितना है? 3x। ए ओ सी कितना है? 3x। सब जानते हो 3x 180। सब जानते हो 6 को इधर कर देंगे, 180/6 कट के आएगा कितना? 30। x बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब डालो, 3 गुने 30 कितना हुआ? 90। 3 गुने 30 ये कितना? अब देख लो, 180 180 देखो ना, 150 130 और पूरा मिलके कितना हो गया?
सर्कल 360 होता है ना पूरा, एक चक्कर 360। क्लियर है? अब वही ये 3 गो क्वेश्चन है, ई काम है होमवर्क में, ठीक है, और कमेंट में जवाब देना।